अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं डेटाबेस के बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। याद रखिएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि इंटर पार्ट 2 में कंप्यूटर साइंस की किताब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक डेटाबेस और दूसरी सी लैंग्वेज। तो आज की इस वीडियो का बुनियादी मकसद आप लोगों को ये बताना है कि डेटाबेस में किन चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आएंगे और साथ में ये बताना कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस किस किस चैप्टर में मौजूद हैं जिनकी आप प्रेपरेशन करके बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इस मकसद के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और दरमियान में अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का पेपर और किस तरतीब से आना होता है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि किन चैप्टर्स में से कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पेपर में आने होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए डेटाबेस की तो उसमें टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए चैप्टर हैं वो 4 हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। अब इसमें याद रखिएगा सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 में हैं, जो कि टोटल 5 हैं। कौन कौन से हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ। चैप्टर नंबर 3 में टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस 4 हैं, जो बहुत दफ़ा रिपीटेडली बोर्ड के पेपर में बार बार आते रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 की बात की जाए तो उसमें भी 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और चैप्टर नंबर 7 में टोटल सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 में कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 में से पेपर में आया है वो है डिफाइन फाइल, एक्सप्लेन यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइल। जब आप चैप्टर नंबर 1 ओपन करते हैं तो उस पर जहाँ पे फाइल का टॉपिक स्टार्ट होता है उसके बिल्कुल नीचे एक डायग्राम, उस डायग्राम से नीचे यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइल्स के 3 बुलेट्स लिखे हुए हैं, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप और रिकवरी फाइल। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरे एक पेज का है, आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन फाइल, एक्सप्लेन स्टोरेज और एक्सेस या रिट्रीवल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइल्स। ये जहाँ पे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है उससे बिल्कुल अगले ही पेज के ऊपर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन नज़र आएगा। इसमें आपने फाइल की डेफिनेशन लिखनी है और फाइल की डेफिनेशन लिखने के बाद स्टोरेज या एक्सेस या रिट्रीवल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइल के अंदर 3 बुलेट्स लिखने हैं और उनको फर्दर एक्सप्लेन भी करना है। पहले नंबर पे आपने इसमें लिखना है सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड, दूसरे पे डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस मेथड और तीसरे पे इंडेक्स फाइल स्ट्रक्चर। अब ये तीनों बुलेट्स को एक्सप्लेन करने के बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये भी एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इस लॉन्ग क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी बोर्ड के पेपर में बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। डिफाइन डेटाबेस, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। इसमें आप लोगों ने डेटाबेस की डेफिनेशन लिखनी है और फिर इसके जो 4 मेन बुलेट्स हैं आपने फर्दर उनकी एक्सप्लेनेशन करनी है, जिनमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और इंफॉर्मेशन और पर्सनल, ये 4 बुलेट्स हैं जिनको आपने रिस्पेक्टिवली डिटेल के साथ लिखना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में, यानी अगर मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा रैंकिंग वाइज कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और किसको आप थोड़ा बहुत कम भी अगर प्रिपेयर कर लें तो गुजारा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन डेटाबेस मॉडल्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स इन डिटेल्स। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को भी आपने प्रिपेयर करना है। इसमें सबसे पहले आपने डेटाबेस मॉडल्स की डेफिनेशन करनी है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल विद देयर डायग्राम्स आप लोगों ने इनको एक्सप्लेन करना है। और आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपने डिटेल में प्रिपेयर करना है। टोटल तकरीबन 8 एडवांटेजेस और 5 डिसएडवांटेजेस होंगे, तो आपने बुलेट्स और उनकी एक्सप्लेनेशन वो प्रिपेयर करनी है। अब अगर मैं इस चैप्टर में रैंकिंग की बात करूं कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन मुझे बोर्ड के पेपर में रैंक करता हुआ नजर आता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रायोरिटी पे है, सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा फोकस आपने इसको करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्वेश्चन नंबर 3,
ये दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी पे है, और क्वेश्चन नंबर 4 ये थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी पे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को रखें और एंड पे क्वेश्चन नंबर 5 को रखें। सो सबसे अहम जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है कि इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस में से बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को लाजमी पेपर में आएगा। सो इन लॉन्ग क्वेश्चंस को लाजमी तौर पे प्रिपेयर करिएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। इसमें टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस की तादाद, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बता चुका, 4 है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन डेटाबेस मॉडलिंग, एक्सप्लेन इट्स इंग्रेडिएंट्स इन डिटेल। याद रखिएगा चैप्टर नंबर 1 में डेटाबेस मॉडल्स हैं, चैप्टर नंबर 3 में डेटाबेस मॉडलिंग है। उसके भी 3 टाइप्स हैं और इसके भी 3 पार्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले आपने डेटाबेस मॉडलिंग की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने नीचे इंग्रेडिएंट्स मेंशन करने हैं बुलेट्स की फॉर्म में। फिर उसके बाद आपने एंटिटी की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल भी साथ मेंशन करें, और उसकी साथ में डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोगों ने एट्रीब्यूट लिखना है, एट्रीब्यूट की एग्जांपल और डेफिनेशन, और उसके बाद आप लोगों ने रिलेशनशिप की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल को लाजमी मेंशन करना है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन डिफाइन डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, एक्सप्लेन ऑल द प्रोसेसेस विद डिटेल। इसमें 4 प्रोसेसेस हैं, उनको आप लोगों ने डिटेल में लिखना है। सबसे पहले आप डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आपने डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद उस डायग्राम के अंदर जो चारों चीज़ें हैं उनको फर्दर एक्सप्लेन करना है। प्लानिंग, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोगों ने डिज़ाइन, फिर लॉजिकल और फिजिकल मॉडल्स, और एंड पे इम्प्लीमेंटेशन। अब चलते हैं तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, एक्सप्लेन इट्स पार्ट्स विद डायग्राम। अब इसमें भी आप लोगों ने सबसे पहले लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस की डेफिनेशन, फिर डायग्राम, और डायग्राम के बाद उसके जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनको फर्दर एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स, क्योंकि इसमें एग्जांपल नहीं अगर आप लिखेंगे तो आप लोगों को पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो सबसे पहले इसमें डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो रिप्रेजेंट द एंटिटीज़, नेक्स्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, उसके बाद मर्ज द रिलेशनशिप्स, और आखिर पे नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप। सो सिंपली आप लोगों ने इसी अकॉर्डिंग इसको डिटेल के साथ लिखना है। और आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन इसमें है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में ये सबसे छोटा लॉन्ग क्वेश्चन है पूरी किताब में से। अब इसमें आप लोगों ने 4 स्ट्रेटजीज हैं जिनको रिस्पेक्टिवली आप लोगों ने लिखना है। ये चैप्टर के आखिरी पेज पे आपको नजर आएगा। इसमें जो चारों टाइप्स हैं उनको 1 बाय 1 आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। और याद रहे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी के मतलब ऊपर ज़रूर लिखिएगा कि एक्चुअली डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी होती क्या है। अगर इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चंस की तरतीब बताऊं कि किस तरह आप लोगों ने इनको प्रिपेयर करना है, किसको प्रायोरिटी पे रखना है और किसको आपने लेस प्रायोरिटी पे रखना है, तो जो सीक्वेंसिंग आपको यहाँ स्लाइड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, सेम इसी मेथड को आपने फॉलो करना है। यानी प्रायोरिटी के एतबार से डेटाबेस मॉडलिंग सबसे ऊपर, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस उसके बाद, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन उसके बाद, और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी उसके बाद है। अगर चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, जिसके चांसेस इस दफ़ा सबसे ज़्यादा हैं कि इस दफ़ा चैप्टर नंबर 1 में से ही उम्मीद है कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लेकिन इन केस चैप्टर नंबर 1 से सिलेक्टर्स पेपर में से क्वेश्चन नहीं देते, तो याद रखिएगा उम्मीद है पहला या दूसरा, इन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से ज़रूर आएगा। लेकिन ये मैं पहले बता दूं कि उम्मीद ज़्यादा यही है कि चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की जानिब। चैप्टर नंबर 6 में भी टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे डेटा टाइप्स इन एमएस एक्सेस, और ये टोटल 10 के लगभग डेटा टाइप्स आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 में नजर आएंगे। डिटेल के साथ आप लोगों ने वो सारी की सारी 1 बाय 1 लिखनी है। इसमें अगर 1-2 कम भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम आप डेटा टाइप्स लिखें। 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है तो 8 बुलेट्स एटलीस्ट जरूर होने चाहिए। इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में, हाउ द टेबल्स कैन बी मॉडिफाइड। टेबल को मॉडिफाई करने का प्रोसेस क्या है। तो बेसिकली इसमें भी टोटल आप लोगों को 5 बुलेट्स नजर आएंगे। ये एक ही पेज का लॉन्ग क्वेश्चन है और उसमें जितने भी बुलेट्स हैं उसको आपने एज इट इज 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। इसके बाद तीसरे नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन फिल्टर और इसके मेथड्स कि कैसे फिल्टर अप्लाई होता है। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने फिल्टर की डेफिनेशन लिखनी है,
फिल्टर की डेफिनेशन लिखने के बाद दोनों इसकी जो टाइप्स हैं, फिल्टर बाय सिलेक्शन और फिल्टर बाय फॉर्म, ये लिखने के बाद रिमूविंग अ फिल्टर और सेविंग अ फिल्टर ये भी साथ लिखना है। लेकिन इसमें डायग्राम्स आपने नहीं बनानी, लेकिन प्रोसेसेस को मेंशन ज़रूर करना है। आपकी किताब में वो सारे प्रोसेसेस लिखे हुए हैं, आप इसको वहाँ से सर्च आउट करके मार्क कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन क्यूरी। क्यूरी के बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और उसके बाद नीचे इसके यूजेस, और फाइनली इसकी टाइप्स लिखी हुई हैं। तो इसी सीक्वेंस के साथ जैसे किताब में आपके पास क्यूरी लिखा हुआ है, आप लोगों ने पेपर में भी ऐसे ही लिखना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन क्यूरी की आखिरी टाइप जहां पे पैरामीट्रिक क्यूरी लिखा हुआ है वहां तक आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है। मतलब इसकी चारों टाइप्स को आप लोगों ने फर्दर एक्सप्लेन भी करना है। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरतीब की। जिस सीक्वेंस के साथ ये लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस के साथ आपने इनको प्रिपेयर करना है। अगर देखा जाए इस चैप्टर में से तो सबसे ज़्यादा दफ़ा जो लॉन्ग क्वेश्चन आया है वो डेटा टाइप्स हैं, उसके बाद टेबल को मॉडिफाई करने का प्रोसेस, फिर फिल्टर, और सबसे कम दफ़ा क्यूरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आया है। तो आप लोगों ने इन 4 लॉन्ग क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 जो डेटाबेस में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए सबसे आखिरी चैप्टर है और जिसमें से सबसे कम उम्मीद होती है कि लॉन्ग क्वेश्चन आए। उसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एक डिफाइन फॉर्म और उसकी फर्दर टाइप्स और उसके यूजेस को आपने फर्दर एक्सप्लेन करना है। याद रखिएगा इसमें आप लोगों ने डिटेल के साथ सबसे पहले फॉर्म लिखना है, फिर उसके यूजेस लिखने हैं, फिर उसके एडवांटेजेस लिखने हैं, फिर उसके बाद आप लोगों ने फॉर्म की जो टाइप्स हैं उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। लेकिन इसमें डायग्राम्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन रिपोर्ट। इसकी यूजेस और इसकी जो टाइप्स हैं उनको फर्दर आपने एक्सप्लेन करना है। ये तो हो गए जी लॉन्ग क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 1, 3, 6 और 7 में से आने के चांसेस हैं। अब अगर इसमें मैं बताऊं आप लोगों को कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चूंकि इसकी पेयरिंग होती है, चैप्टर नंबर 6 और 7 की पेयरिंग होती है, तो मुझे जो ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं वो चैप्टर नंबर 1 और 6 इन दोनों में से आते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप चैप्टर नंबर 1, 3 और 6 के लॉन्ग क्वेश्चंस को एटलीस्ट अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, चूंकि पूरे साल में आप लोगों ने तैयारी की हुई है, तो जस्ट एक दफ़ा चैप्टर नंबर 1, 3 और 6 को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो डेटाबेस का आप लोगों का मुकम्मल पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं सी लैंग्वेज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उनके मतलब भी आपको आगाह करूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा ताकि आप उसके ऊपर क्लिक करके सी लैंग्वेज के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको भी एक दफ़ा देख सकें और उनको प्रिपेयर करना आपके लिए आसान हो सके। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जो मैं समझता हूं कि मेरे नज़दीक, जो मेरे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चंस, इवन लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखने को मिले। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से, CS क्लासरूम के ज़रिए से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें और जब आप पेपर देने के बाद अपना रिज़ल्ट हासिल करें, और उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, तो मेरे साथ मार्क्स को शेयर ज़रूर करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो और आप सबको कामयाब व कामरान करे। आज के लिए फ़िल वक्त इतना ही। अल्लाह हाफिज़।